अब सम्मानित किया जाएगा ऑनरेबल एमएलए जम्मू ईस्ट श्री युद्धवीर सेठी सर को। उनसे भी गुजारिश करती हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। सतीश कुमार शर्मा जी और उसके साथ हमारी ऑनरेबल एमएलए नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी मैम दिव्यानी राणा जी। और मुझे लग रहा है कि इतने खूबसूरत पल, इतने खूबसूरत मोमेंट्स हैं और आपकी तालियां ना कहीं भी ना नीचे। तालियां खुशी का प्रतीक होती है और हमारी भारतीय संस्कृति को संजोए हुए माता सुकराला की कहानी आपने सुनी और अभी ये जारी रहेगी। बिल्कुल सम्मानित किया जा रहा है हमारे महानुभावों को। मैं सभी ऑनरेबल एमएलए से रिक्वेस्ट करती हूँ कि तशरीफ रखिएगा और माननीय उपराज्यपाल जी से गुजारिश करती हूँ कि अपने बहुमूल्य शब्दों से हमें नवाजें। सज्जनों और मित्रों, मैं सबसे पहले माता सुकराला को नमन करता हूँ और उनके परम भक्त श्री त्रिलोचन जी तथा उनके वंश से ताल्लुक रखने वाले सभी विभूतियों को भी प्रणाम करता हूँ। भारत की विशाल आध्यात्मिक परंपरा में माता सुकराला की कथा अत्यंत ही उज्ज्वल स्थान पर है। वह शक्ति और करुणा की साकार स्वरूपा है। वो केवल संरक्षण नहीं देती बल्कि साहस भी देती हैं। सुकराला का वहाँ पे हमारे यहाँ स्थान है बिलावर के अंदर और माता जी का बहुत पुराना भव्य और दिव्य मंदिर है। पुरानी कहावतें सारी बड़ी वो लंबी चौड़ी हैं कि चंबा के राजा आए, उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया, तो ये बड़ी एक लंबी गाथा है। लेकिन आज पहली बार हमारे कुछ कलाकारों के द्वारा, एक हमारी संस्था है उनके द्वारा पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम और इस जम्मू शहर के बीचों बीच अविनम थिएटर के अंदर आज उसकी एक समझो तो वो सारी पिक्चर जो है सब लोगों के सामने आई है। तो ये अपने आप में एक इतिहास है। मान के चलो तो 40 से 45 कलाकारों का इसमें समागम है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हम चाहेंगे जम्मू के लोगों से भी कहेंगे कि आप भी आइए। और जम्मू के वैसे लोग सब आते हैं माता सुकराला में। अभी बैसाखी का उत्सव है तो सब लोग आएंगे, माँ का आशीर्वाद लेंगे और कोशिश करेंगे। हमने माननीय उपराज्यपाल जी से भी यही बात की है कि जो वहाँ पे कुछ कमियाँ हैं उनको दूर किया जाए और जो भी एक बोर्ड निर्मित हुआ था, अगर मैटर कोर्ट में है तो उसका भी कोई ना कोई संज्ञान लिया जाए और उस मामले को सारे को एक तरफ करके और वहाँ पे जो विकास की जो गति बह सकती है उसको सरकार को बढ़ाना चाहिए। और लोगों का जो माता के प्रति विश्वास, आस्था, श्रद्धा, उसके प्रति लोग जो अपनी अटूट इच्छा रखते हैं उसमें कोई दुविधा ना आए और उस आस्था को एक बार फिर हम लोग पूर्ण जागृत कर पाएँ और सबको संगठित कर पाएँ, सबको वहाँ तक लेके जाएं। और मैं कह सकता हूँ कि देश भर के लोग वहाँ पे आते हैं, हजारों की संख्या में लोग। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि माँ सुकराला के दर्शन करने के लिए उत्तर भारत के हजारों लोग वहाँ पे आते हैं। विशेषकर नवरात्रों में तो वहाँ पे लाइन लगी होती है। तो वही कुछ बातें थी, हमने सरकार के संज्ञान में भी बातें लाई हैं, हमने सदन के अंदर भी ये बात की थी, आज माननीय उपराज्यपाल जी से भी ये बात की। सर, हम सनातन को बढ़ावा तो जो है वो दे रहे हैं, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं से दूर नजर आ रही है। आस्था की ओर जो है हमारी युवा पीढ़ी जो है आजकल नजर नहीं आ रही। क्योंकि जब हम छोटे थे हमारे घरों में ये समझाया जाता था सुबह मंदिर जाना है, पूजा पाठ करके उसके बाद स्कूल जाना है, लेकिन आजकल के बच्चे जो है इन चीज़ों को नहीं मानते। देखिए, आपने अगर माननीय उपराज्यपाल जी का अंदर जो उद्बोधन सुना तो उसमें सारी बातें निकल के आई कि जब तक हम अपनी युवा शक्ति को श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ नहीं जोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो अपने परिवारों के अंदर, बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार भरने होंगे देशभक्ति के और ये आध्यात्मिक संस्कार, तो ये आवश्यक है और उसके लिए लगे हुए हैं, समाज के सब लोग लगे हुए हैं। मुझे भरोसा है कि हम लोग एक दिन उसमें सफलता पाएंगे। सर, जैसे कि आरएसएस की शाखाओं की बात करें तो अलग अलग जगहों पर शाखाएं जो है वो लगती हैं, लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहां पर शाखाएं जो है वो नहीं लगती और बच्चे जो हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ज्वाइन करना चाहती है उन शाखाओं को। तो क्या कुछ प्लान रहेंगे कि हर एक जगहों पर शाखाएं जो है वो लगनी चाहिए? उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। संघ बहुत गतिशीलता के साथ आगे बढ़ रहा है और अभी हम लोग 100 वर्ष मनाने जा रहे हैं संघ के। संघ लोगों के अंदर जिसे कहते हैं कि वो घुला मिला हुआ है
संघ के लोग मैं खुद स्वयं सेवक हूँ। मुझे अपने पे ये गर्व अनुभव होता है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयं सेवक हूँ। मैं द्वितीय वर्ष शिक्षक हूँ। आज ठीक है मैं विधायक बन गया हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं स्वयं सेवक हूँ। तो अच्छा लगता है, जाना चाहिए। मैं सभी माताओं पिताओं से भी विनम्र निवेदन, समाज के सभी वर्ग के लोगों से कहना चाहूँगा, कोई भाषा, प्रांत, कोई धार्मिक उन्माद में से हटकर यही एक विचारधारा है कि जो देश को सही दिशा की तरफ लेकर जा रही है। संघ के सिवाय मुझे संघ शक्ति कलयुगे, संघ की शक्ति कलयुग में जो है ना वो प्रमाणित होती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। इस समय हमारे साथ विधायक सतीश शर्मा जी जो है वो बातचीत करने के लिए मौजूद थे। और जिस तरीके से आप लोगों को बता दें कि साफ तौर पर यही कहना है कि संघ की शक्ति जो है वो सबसे आगे है। तो इस समय हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह जी जो है वो बातचीत करने के लिए मौजूद है। बाबा जी, शाखाएं जो है हर एक जगह पर लगती हैं, लेकिन कितना जरूरी है क्योंकि कई जगहों पर जो है शाखाएं नहीं लगती हैं। हर एक जगह पर शाखा, देखिए हर जगह में शाखें लगनी चाहिए, हर गांव में, हर शहर में, हर बाजार में। और इसके साथ साथ जो है देवियां देवताओं की पूजा पाठ जो है ये बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल में ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। स्कूल ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ बच्चे जो हैं वो उस लैंड पर चल सकते हैं। हमारे स्कूलों में क्यों ज्ञान की चर्चा नहीं होती? अब मुझे बताएं, क्या हम पाकिस्तान में रहते हैं? अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए स्कूलों में भी। हमारे बच्चों को ज्ञान के बारे में, सनातन धर्म के बारे में पता चलना चाहिए। अगर हमारे बच्चे सनातन धर्म पर चल पड़े तो कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा, अपने अपने माता पिता की सेवा करेंगे, बच्चियों का दाज दान नहीं उठाएंगे, बच्चियों की हत्या नहीं होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर स्कूल में, स्कूल एक मंदिर है और हर स्कूल में ये ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान बहुत जरूरी है बच्चों को। आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं अपने सनातन धर्म के बारे में हो क्या रहा है। जब हमारी जड़ें नहीं रहेंगी तो हम क्या कर पाएंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक सनातन धर्म इतना बड़ा सनातन धर्म है जिसमें हर वर्ग के लोग सनातन से ही पैदा हुए हैं। कोई 2000 साल पहले, कोई 2500 साल पहले, कोई 1500 साल पहले हमारे सनातन धर्म से ही लोग पैदा हुए हैं। हमें सनातन को बचाना होगा। ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, हर स्कूल में ये ज्ञान की चर्चा चलाएं। और मैं बच्चों के माता पिता को ये कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले बच्चों से पूजा पाठ करवाएं, फिर बच्चों को स्कूल भेजें। माता सुकराला जी की कहानी जो है आज यहाँ पर बताई गई। अभिनव थिएटर में मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं गवर्नर साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गवर्नर साहब आज यहाँ पर पहुंचे, लोगों को सनातन धर्म के बारे में बताया। और सुकराला माता एक माता नौ दुर्गे का रूप है, बहुत शक्ति है माता में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बच्चों ने, जो कलाकारों ने मतलब एक जे अपना रूप दिखाया है, तो कलाकार भी एक भगवान का रूप होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर गांव में, हर शहर में ऐसे कलाकार पैदा होने चाहिए। बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ। संघ है तो सब कुछ है। शाखाएं अब हर एक जगहों पर नजर आएंगी। भारतीय लोक संगीत कला संस्था द्वारा जो है आज एक आयोजित किया गया माता सुकराला जी की कहानी, जिसमें आप लोगों को बता दें मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रहे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, राय अपनी जरूर कमेंट सेक्शन में रखेगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ। जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, यूएनटी जम्मू।